वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। आप अपने बारे में बताइए। सर मेरी प्रारंभिक परीक्षा मेरे गांव से हुई है। उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक NIT जमशेदपुर से किया है। उसके बाद तब से मैं सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहा हूँ और मेरी हॉबी कुकिंग है। ठीक। आपने सिविल इंजीनियरिंग में किया है ग्रेजुएशन, सर तो सिविल सर्विसेज पे क्यों आना चाहते हैं? सिविल सर्विसेज वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है हमें, डाइवर्स वर्क प्रोफाइल है, तो एक हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य करने का मौका मिल गया, इसलिए मैं सिविल सर्विसेज की तरफ आकर्षित हूँ। आपको लगता है ये जो भी आपने बोला है ये सब सिविल इंजीनियरिंग के जॉब में भी है? क्या है क्या नहीं है? जैसे आपने बोला कि डाइवर्सिफाइड फील्ड है सिविल सर्विसेज, ठीक है, मैं मान लिया। यस सर। लेकिन आप जब काम करेंगे, मान लीजिए आपके पुलिस डिपार्टमेंट पे आप जाते हैं, है आपका क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, आप सब रजिस्टर के पोस्ट में जाएंगे तो एक ही जैसा काम करेंगे जो जैसे सिविल इंजीनियर अपना काम करता है अपने फील्ड में, यहाँ पर भी सेम काम होगा। किसी दूसरे डिपार्टमेंट पे जाएंगे, अगर टैक्सेशन डिपार्टमेंट पे जाएंगे तो टैक्स का ही काम करेंगे। कहाँ से डाइवर्सिफिकेशन आता है मुझे नहीं समझ में। सिविल इंजीनियरिंग में काम थोड़ा सोसाइटी से थोड़ा अलग होता है। सिविल सर्विसेज में थोड़ा सोसाइटी के बीच में रह के काम करने का मौका। मुझे एक बता दीजिए, आज तक पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसा कोई चीज़ सिविल सर्वेंट ने बनाया हो, मतलब सिविल इंजीनियर ने जो बनाया है या जो बना रहे हैं, ऐसा मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ। कोई भी डेवलपमेंटल वर्क विदाउट सिविल इंजीनियर पॉसिबल है? मुझे फ्लाईओवर बनाना है, ब्रिज बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्री है, कुछ भी है, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, बिना सिविल इंजीनियर का तो आप हिल भी नहीं पाएंगे, लेकिन बिना सिविल सर्विसेज सर्वेंट का तो चल जाएगा। आप कैसे बोल रहे हैं कि सिविल इंजीनियर करो? सर मेरा कहने का मतलब था कि सिविल इंजीनियरिंग ऑब्वियसली सारे डेवलपमेंट काम सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, बट थोड़ा सोसाइटी से मतलब उनका जो काम करने का होता है थोड़ा आउटस्कर्ट्स में। सोसाइटी के लिए ही तो है, वो अपने घर थोड़ी बनाते हैं। डेवलपमेंट जो सोसाइटी के लिए ही करते हैं। और आपने बोला कि चुनौतीपूर्ण काम जो है वो करते हैं। सिविल सर्विस में कहाँ वो चैलेंज है? फाइल को धक्का मारना होता है। आप ज्वाइन करेंगे, अगले दिन से फाइल को धक्का मारेंगे, अब ऐसे करते करते रिटायरमेंट आ जाएगा। जो बिल्कुल सेफ चलना चाहते हैं, लाइफ में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए सिविल सर्विस है। सिविल इंजीनियर के लिए तो चैलेंज सबसे ज़्यादा है, हर समय चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत 19-20 हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। तो जो आर्गूमेंट आप दे रहे हैं ना उदय, वो आर्गूमेंट नहीं है। तो और बताइए, आप किस लिए आना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं कि आप पैसे के लिए आना चाहते हैं? नहीं सर, पैसा क्योंकि सिविल सर्विसेज में पैसा बहुत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। सिविल इंजीनियरिंग में भी तो पैसा तो सब जॉब में तो सिमिलर ही सैलरी है। तो बताइए और क्या कारण है आप आना चाहते हैं? वो तो कारण नहीं है जो आप बता रहे हैं सर। समाज का कल्याण और ये सब। समाज का कल्याण तो सिविल इंजीनियर भी करते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग बात करते हैं। आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना? ये जो आप आज कोट पहन के आए हैं, है ना, ये क्या है सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से? कहाँ पे किसने बोला है आपको कोट पहन के आने के लिए? सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बताइए। सर जैसे समाज में हमारा सोशलाइजेशन होता है, तो सोशलाइजेशन का ही पार्ट है कि हमें किस जगह पे किस टाइप का बिहेवियर रखना है या किस टाइप का कपड़ा पहनना है। तो ये नॉर्म है, सोशल नॉर्म। यस सर, सोशल नॉर्म है। तो अगर सोशल नॉर्म को कोई वायलेट करता है, यस सर, तो हाउ सोसाइटी रिएक्ट्स? सर 2-3 तरीके से सर। एक तो समाज में उसका थोड़ा रिस्पेक्ट कम हो जाता है, मतलब दूसरा है कि अगर एक्सट्रीम केसेस में सामाजिक बहिष्कार भी किया जाता है कि सोसाइटी से। नहीं, नॉर्म में कैसे बहिष्कार होगा? ये टैबू थोड़ी है। आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट है, उस हिसाब से सोच के बताइएगा। टैबू को अगर कोई फॉलो नहीं करता तो समाज हार्श हो जाता है, उसको बहिष्कार करता है, मार भी देता है। yes, लेकिन नॉर्म का वायलेशन में कहाँ से बहिष्कार आ जाएगा? सर आप समाज से थोड़ा अलग फील करते हैं, मतलब डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली अगर आपको थोड़ा अलग देखा जाता है, थोड़ा विचित्र निगाहों से समाज देखता है, तो आपको खुद फील होता है कि आप गुड है या बैड है?
अगर आप समाज में रह रहे हैं तो समाज के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपका ग्रेटर एक्सेप्टेंस होगा समाज में, तो एक तरह से ठीक है सर। ठीक है। क्योंकि अच्छा, अगर यही है, ज़रा सोचिए, महात्मा गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गए थे, यस सर, क्या पहन के गए थे वो? जहाँ तक मुझे पता है धोती पहन के गए थे क्यों सर। पहन के गए थे? आप कह रहे हैं कि समाज में क्योंकि वो होता है और अच्छा नहीं लगता है, लोग अच्छी नज़र से देखते नहीं हैं। सर उस समय का जो वो था सर, अंग्रेज शासन था, तो वो खादी को प्रमोट करना चाहते थे और जो देसी स्वदेशी वस्त्र और ये सब पर्पस है ना, वो तो तो उनका एक वो सिंबल तो था। नॉर्म तो फॉलो नहीं कर रहे थे वहाँ पे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सूटेड बूटेड जैसे आप आए हैं ऐसे जाते हैं लोग गए होंगे। ये सर, प्लस उनका एक जिंदगी जीने का नजरिया अलग था सर। मैं महात्मा गांधी क्यों गए थे वो नहीं पूछ रहा, मैं सोशियोलॉजिस्ट से बात करता हूँ, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ मैं। जी सर। अगर आज आप कोट पहन के नहीं आते यहाँ पे तो क्या मार्क्स कम दे देंगे हमको, आपको, या नहीं मार्क्स सर, कम मिलेगा ऐसा कुछ आपको? नहीं है सर। तो थोड़ा विंटर का मौसम भी है तो कुछ गर्म कपड़े बिना अच्छा, मूड्स क्या होता है? सर मूड्स 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 MOORES, मूड्स रूढ़ियाँ जिसको बोलते हैं, रूढ़ी समझते हैं यस। क्या होता है? जो प्रारंभिक काल से चलता आ रहा कुछ परंपरा जो नहीं, अभी के टाइम पे उतना नहीं, वैलिड वो नहीं है, वो नहीं है। सॉरी ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है मेरे साइड से, ठीक है ना। एक आपने एक मान लीजिए एक नई गाड़ी आपने खरीदा है, ठीक है Yes, ना। sir. कुछ बच्चे आके उसमें स्क्रैच करके चले गए, यस सर। है ना। इस टाइप के क्राइम को सोशियोलॉजी में क्या बोला जाता है? कुछ नहीं किया, उसको स्क्रैच करके भाग गए। सर जहाँ तक मुझे लगता है ये सोशियोलॉजी में क्राइम तो नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सोशियोलॉजी और सिविल इंजीनियरिंग, यस सर। किस पे हम लोग ज़्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं? सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी से, ठीक है। सोशियोलॉजी में अभी सर ने बात की थी और कोट पैंट पे सर ने बात की थी Yes, आपसे। आपने कहा सोशलाइजेशन है। मेरा मानना है कि स्टेटस और रोल का भूमिका, परिस्थिति और भूमिका पढ़ा होगा आपने, स्टेटस एंड रोल। यस सर। तो मेरा मानना है कि स्टेटस और रोल का इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है रेदर देन सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन और स्टेटस और रोल में क्या डिफरेंस है? सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन की सामाजिकरण, हाँ। या समाजीकरण मतलब समाज में क्या क्या समाज के जो रूल्स रेगुलेशंस के बारे में ज्ञात कराना कि सामाजिकरण की कैसे? परिभाषा क्या है? समाजीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर व्यवस्था है, सामाजिकरण व्यवस्था है। प्रक्रिया, सॉरी सर, प्रक्रिया है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे लोगों को समाज के रीति रिवाज और बोलने जीने का कैसा तरीका है उसके अवगत कराया जाता है सर। ठीक है, तो वो प्रक्रिया हो गई। Yes, यहाँ पर आप एक रोल प्ले करने जा रहे हैं, यस सर। एक स्टेटस, और स्टेटस के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा? एक रोल मिलेगा। तो हमें लगता है कि ये सोशलाइजेशन के बजाय स्टेटस और रोल का भूमिका, स्टेटस और रोल ज़्यादा है, मेरा ये मानना है। आपके पास एक स्टेटस मिलेगा, ऑफिसर बनेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कुछ सर्टेन रोल्स प्ले करने पड़ेंगे। सर मुझे लगता है कि आप किसी भी पोजीशन में है तो एक प्रेजेंटेबल भी दिखना जरूरी है, जो कि कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन ही हमें सिखाता है कि प्रेजेंटेबल किस रूप में? स्टेटस के अकॉर्डिंग ना। आप शादी में तो नहीं जाएंगे, शादी में अगर आप दूल्हा बनते हैं तो कोट पैंट के बजाय शायद शेरवानी पहनना चाहेंगे। आप मान लीजिए SDM बन जाते हैं, यस सर। आपकी शादी होती है तो कोट पैंट के बजाय क्या पहनना चाहेंगे? शेरवानी। तो वहाँ आपका स्टेटस अलग है, उसके हिसाब से रोल अलग है। अलग अलग कल्चर में अलग अलग कपड़े पहनते हैं। सूट, कहीं धोती कुर्ता भी पहन सकते हैं, यस सर, साउथ इंडिया तो स्टेटस रोल तो अलग अलग हो गया। तो एक तरह से लोकल कल्चर का पार्ट हुआ ही ना, एक तरह से सोशलाइजेशन ही है ना, लोकल कल्चर ही सिखाता है कि हाँ जैसे हम साउथ अच्छा, इंडिया में है ठीक तो है, धोती चलिए। कपड़ा पहनना हमें सही है। अच्छा, मैक्स वेबर का क्या कंट्रीब्यूशन है विशेषकर नौकरशाही के संदर्भ में? सर उन्होंने आइडियल टाइप दिया था ब्यूरोक्रेसी का सर। अच्छा, मतलब उन्होंने बताया था कि क्या क्या चीज़ ब्यूरोक्रेसी में होनी चाहिए। जैसे क्या कि क्या आइडियल टाइप किसको कहते हैं? आइडियल टाइप एक
एक जनरल चीज़ें हैं जो किसी चीज़ में होनी चाहिए, जो कि रियलिटी से एकदम मिलता जुलता भी ना हो, बट कुछ फीचर्स ऐसी हो जो किसी भी चीज़ के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, प्राधिकार या अथॉरिटी कितने प्रकार की उन्होंने बताई हैं? 4 प्रकार की सर। चलो, कौन कौन सी? ट्रेडिशनल, लीगल रेशनल, ज्विक रेशनल और गोल्ड रेशनल। अच्छा, एग्जाम्पल ज़रा से बताइए चारों का। सर ट्रेडिशनल अथॉरिटी जैसे कि बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, जो समाज में, उनको हमें ट्रेडिशनल अथॉरिटी देते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं या विश करते हैं। फिर लीगल रेशनल अथॉरिटी कोई अगर पोजीशन ऑफ लीगली पोजीशन ऑफ पावर पे है, जैसे कि कोई ऑफिसर हैं या, तो उनको दिया जाता है। फिर एक कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, सॉरी सर, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी था, जैसे कि कोई कल्ट गुरु वगैरह जो होते हैं, उनको कैरिस्मेटिक अथॉरिटी मिलता है। और फिर सॉरी सर, अभी 3 ही याद कर पा रहा हूँ। अच्छा, तो पहले आप गलत थे, अब आप गलत हैं? नहीं, अभी सही बोल रहा था सर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से। यस सर। अभी उत्तराखंड में एक टनल वाला हादसा हुआ था, यस सर। उसमें कहाँ एज ए सिविल इंजीनियर चूक हुई थी और कैसे सिविल इंजीनियरिंग ने उनकी जान भी बचाई? यस सर। सर पहले नंबर तो जो प्रोजेक्ट पास किया गया था 825 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था, लेकिन उसे 53 भागों में तोड़ के छोटा कर दिया गया था, 100 किलोमीटर से कम, ताकि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया जाए उसका, जिसके कारण बहुत सारे चीज़ को नज़रअंदाज किया गया। और जो उसमें बहुत सारे हिल का वर्टिकल कटिंग किया गया और साथ ही साथ बहुत सारे पेड़ को काटे गए, इस कारण से बहुत सारी लैंडस्लाइड हुई है। इसके लिए एक कमिटी बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में, तो उन्होंने भी इस बात को सामने लाया था कि बहुत सारे लैंडस्लाइड्स आए हैं इस कारण से। तो जिस कारण से लैंडस्लाइड के कारण बहुत वहाँ पे वीक हो गया था, तो इस कारण से वो टनल कोलैप्स हो गया लैंडस्लाइड के कारण। बचाया कैसे गया हम लोगों को? बचाया गया, पहले तो ड्रिलिंग, वर्टिकल ड्रिलिंग किया जा रहा था, लेकिन वो हो नहीं पाया सक्सेसफुल, तो बाद में रैट होल माइनिंग करके उन्हें निकाला गया सर। क्या होती है रैट होल माइनिंग? रैट होल माइनिंग एक पुरानी तकनीक है जो मेघालय जैसे स्टेट्स में किया जाता है इलीगली कोयला निष्कासन के लिए। इसमें छोटा सा एक होल बना के उसमें टनल के अंदर प्रवेश किया जाता है। अच्छा, कुछ और हम लोग बात कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में? ये सर कर सकते हैं। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है। ये सर। कुआं आपने देखा होगा? ये सर। ठीक है, कुआं को हम गोल ही क्यों डिजाइन करते हैं? हम चौकोर डिजाइन कर लें, ठीक है, या कुछ और किसी शेप में डिजाइन कर लें, तो एज ए सिविल इंजीनियर ऐसा क्यों होता है? सॉरी सर, नहीं आइडिया। ठीक है, थैंक यू सर। उदय, एक सोशल एक्टिविस्ट या सोशल रिफॉर्मर और एक सोशियोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है? सर सोशियोलॉजिस्ट समाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनका अध्ययन करती है, और सोशल एक्टिविस्ट है उसके बारे में लोगों को उजागर करते हैं कि क्या क्या परेशानियां हैं, तो उनके बारे में मतलब जो अवेयर नहीं है उनको अवेयर करते हैं, और सरकार पे प्रेशर डालते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जाए। अगर किसी एरिया की कोई सोसाइटल प्रॉब्लम है और उसे एड्रेस करना है, तो आप प्रेफर किसे करेंगे? एक सोशल एक्टिविस्ट को प्रेफर करेंगे या एक सोशियोलॉजिस्ट को प्रेफर करेंगे? सर सोशियोलॉजिस्ट हमें ज्ञात कराएंगे, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में ज़्यादा बेटर डिटेल अंडरस्टैंडिंग देंगे, और सोशल एक्टिविस्ट लोगों में अवेयरनेस बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि दोनों का रोल होगा सर, दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो बेहतर हो पाएगा। अगर चॉइस करनी हो आपको, किसी एक पार्टिकुलर एरिया का प्रॉब्लम है और उसे हमें एड्रेस करना है, दोनों में से एक किसे आप प्रेफरेंस देंगे? सर वैसे सोशल एक्टिविस्ट जो सर सोशियोलॉजिस्ट भी हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। दशरथ मांझी को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? मेरे ख्याल से सोशल एक्टिविस्ट हैं सर। तो क्या ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि उनके पास कुछ सोशियोलॉजिस्ट के थ्योरीज की भी नॉलेज होगी, जिसके बाद वो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने गए?
नहीं सर, वो तो बहुत कम पढ़े लिखे थे, बट उनकी पर्सनल जो प्रॉब्लम्स थी, उनकी वाइफ का देहांत हो गया था, बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलने के कारण, इसलिए उनके पर्सनल प्रॉब्लम के कारण उन्हें एक मोटिवेशन मिला, तो इसलिए वो इसको प्रॉब्लम्स को। ठीक है, फिर से मैं वही क्वेश्चन करता हूँ, गिवन सिचुएशन में गिवन एरिया का कोई लोकल प्रॉब्लम है, प्रेफरेंस किसे देंगे आप? सोशल एक्टिविस्ट। 3D प्रिंटिंग क्या होती है? 3D प्रिंटिंग एक तकनीक है जिसके अनुसार किसी वस्तु को डायरेक्टली बनाया जा सकता है बिना मतलब एक तरह से मोनोलिथिक वे में बनाया जा सकता है। डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग बना कर जोड़ा नहीं जाता है, एक बार ही बनाया जा सकता है। तो फिर इसे 3D प्रिंटिंग ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉर्मली जो प्रिंटिंग होता है वो एक पेपर पे होता था पहले, जो कि 2 डायमेंशन में होता था, लंबाई और चौड़ाई। इसमें 3D प्रिंटिंग में 3 डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के साथ ही वस्तु को बनाया जा सकता है सर। रिसेंटली इस टेक्निक का यूज इंडिया में कहीं किया गया है कुछ? सर जहाँ तक मुझे पता है, बेंगलोर में एक पोस्ट ऑफिस बनाया गया था 3D प्रिंटिंग के माध्यम से। अच्छा, तो और किन किन एरियाज में 3D प्रिंटिंग का हम लोग अभी यूज कर रहे हैं? सर डिफेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, DRD वगैरह शायद कर रही है। अच्छा, और आप शायद बोल रहे हैं? अच्छे से याद नहीं है सर। अच्छा, और किन किन एरियाज में पॉसिबिलिटी है या हो भी रही है अभी? मैन्युफैक्चरिंग में, किसी भी तरह के मैन्युफैक्चरिंग में किया जा सकता है सर। बिल्डिंग बनाने में किया जा सकता है। हेल्थ सेक्टर में? हेल्थ सेक्टर में किया जा सकता है सर। रोबोटिकल आर्म वगैरह बनाने में किया जा सकता है। फिर और क्या, अभी रोड्स बनाने में भी किया जा सकता है, प्रीकास्ट में स्लैब्स वगैरह बनाने में। रिसेंटली पीएम ने 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स का इनॉग्रेशन किया है ना, जिनमें एकदम से डिफरेंट और बहुत ही शानदार सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल मिलता है। क्या है वो, कौन कौन से बिल्डिंग्स हैं? सर एक तो नया पार्लियामेंट का, नए पार्लियामेंट के भवन का, वो तो कुछ दिन, बहुत ही रिसेंट, ये इसी वीक की बात है ये। इसी वीक, सॉरी सर नहीं याद है। अच्छा, आप नए पार्लियामेंट के बारे में बताएं, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? पूरे प्रोजेक्ट को किस नाम से हम लोग जानते हैं? सर अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। क्या क्या यूनिक है उसमें सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? सर उसमें एडिशनल सीटिंग अरेंजमेंट दी गई है, जो कि फ्यूचर में अगर लोकसभा का सीट बढ़ाया जाए या राज्यसभा का सीट में बढ़ाया जाए, साइज बड़ा हो गया ना। हाँ, साइज बड़ा हो गया, तो उसमें ऐसा है कि सर समय के साथ उसको चेंज किया जा सकता है। मतलब अगर एडिशनल कैपेसिटी बढ़ाना हो तो चेंज किया जा सकता है। और अगर हमें एक अर्थक्वेक प्रोन बिल्डिंग बनानी है, क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे हमें अपने फंडामेंट, जो हमारा कन्वेंशनल तरीका है उसमें? सर पिलर पे फ्लेक्सिबल लोड ट्रांसफर जो होता है बिल्डिंग का पिलर के थ्रू, उसे रिजिड जॉइंट के थ्रू नहीं जोड़ा जाएगा सर। उसे एक जैसे बॉडी में जॉइंट्स होती है ना, उस टाइप का जोड़ा जाए, ताकि एक्स्ट्रा अगर वो मूवमेंट हो तो उसको प्रेशर झेल पाए। अच्छा, और फाउंडेशन जो हम लोग डालेंगे, जो कन्वेंशनली अभी तक डालते थे, और अगर हमें एक क्वाक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनानी है, तो क्या उस फाउंडेशन के स्टाइल में भी कोई डिफरेंस लानी होगी? ये सर जो उसमें स्टील बार्स यूज करेंगे, वो ज़्यादा प्री स्ट्रेसिंग टेस्ट के थ्रू उन्हें पहले ही अगर स्ट्रेस दे दिया जाए तो ज़्यादा स्ट्रेस झेल पाएंगे फ्यूचर में सर। और कुछ? और वेल फाउंडेशन वगैरह कर सकते हैं सर, जो कि ज़्यादा। ये क्या होता है? वेल फाउंडेशन में सर एक काफ़ी डीप और बड़ा फाउंडेशन किया जाता है सर, ताकि मूवमेंट्स अगर हो हॉरिजॉन्टल थोड़ा बहुत, तो उसे वो विथस्टैंड कर सके बिल्डिंग से। ओके सर, थैंक यू सर। कब है आपका? 10 तारीख को सर। 10 तारीख को। 10 तारीख।
ठीक है, इससे भी पहले दिया इंटरव्यू? नहीं सर, फर्स्ट। फर्स्ट टाइम। यूपीएससी भी दिया है आपने? हाँ, मेंस 2 बार दिया है, बट 2 बार मेंस दिया है? हाँ। नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। सही, यू आर ए गुड कैंडिडेट, है ना। अब कुछ एरियाज हैं जहाँ हम लोग काम करेंगे। एक तो है जैसे बटन खोलना पड़ेगा जब हम बैठेंगे ना, बैठने के लिए वो हाँ, ये बैठने से ध्यान से पहले। उतर के। ठीक, थैंक यू। अच्छा, हर हैंड का जो पोजीशन है वो थाई में रहेगा। हाँ, आपका ये ऐसे जॉइंट हो गया था, हाँ, वो- है ना, वो ऐसे रखना है। और थोड़ा सा स्ट्रेट बैठ गया, मतलब थोड़ा सा ऐसे झुक झुक के गया। बैठ हाँ, गया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ये हैं। ऑफ कोर्स सोशियोलॉजी तो देखो, थोड़ा बहुत सोशियोलॉजी में काम करना पड़ेगा। पढ़ा नहीं है रिसेंट में, तो बेसिकली जहाँ पे जो नहीं पता वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो आप बोल रहे हैं, जैसे आप मैक्स वेबर का जो था, वो सोशल एक्शन के साथ आप ऑथोरिटी स्ट्रक्चर को आपने कंफ्यूज मिक्स किया। कर दिया था। व्हाट रैशनल, वेक रैशनल बोला, ट्रेडिशनल बोला, फिर इफेक्टिव नहीं बोला, उसकी जगह पर लीगल रैशनल बोला आपने। ऑथोरिटी सर ने पूछा था, तो वो तो नहीं, लीगल आप एक्शन बोल रहे थे सर का। हाँ, स्टार्टिंग गलत बोला था, बाद में शायद सुधार किया था मैं। उसमें भी तो Charismatic authority, charismatic traditional। authority, वो भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। और सोशियोलॉजी और नहीं पढ़ा। सोशलॉजिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट का जो सर का क्वेश्चन था वो भी आप हैंडल नहीं कर पाए। थोड़ा सा। सोशलॉजिस्ट का बेसिक काम है थ्योरी बिल्डिंग, जी सर। जिस थ्योरी के ऊपर बेस करके एवरीथिंग विल बी लुक्ड इनटू। सोशल एक्टिविस्ट स्पेसिफिक एरिया में ऑपरेट करता है, ठीक है ना। करंट अफेयर्स थोड़ा सा देख लेना। सर का जो क्वेश्चन था कि लेटेस्ट सिविल सर्विस उद्घाटन वाला मेरे को पता नहीं, ध्यान नहीं क्या है सर उसका आंसर। अभी एक सूरत में बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ है और एक वाराणसी में हुआ है। स्वरवेद ध्यान में। फिर एज अ जो सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आंसर जो एज अ सिविल इंजीनियर देना चाहिए वो आंसर नहीं आ रहा था। जैसे आपने अर्थक्वेक प्रोन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो एक होता है ना कि एक आप सिविल इंजीनियरिंग आपने किया है तो ऑब्वियसली आपके आंसर में और मेरे आंसर में तो डिफरेंस होगा ना। होना चाहिए। बहुत ही जनरल सा आंसर। वैसे सर का क्वेश्चन था कि वाई राउंड शेप्ड, तो इसमें भी एक सिविल इंजीनियरिंग का एक एंगल तो होना चाहिए। हमें तो इतना ही पता है कि राउंड शेप में क्या होगा कि आपका ज़्यादा वाटर होगा, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मटेरियल, मैक्सिमम आउटपुट आएगा मिनिमम उसमें वर्क से। तो वर्क एंड आउटपुट का जो रेशियो है वो फेवरेबल रहेगा। पर आई डोंट नो, इससे बेटर आंसर हो सकता है, आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। अदरवाइज ठीक है, यू आर ए गुड कैंडिडेट। नहीं, यहाँ तो आप लॉजिक लगा सकते हैं। हाँ, मैं सोचा अगर कुछ कॉर्नर बोलने होगा, का। समझो अगर कॉर्नर हम दे रहे हैं तो प्रेशर कितना होता है कुएं में? ज़्यादा होता है कम होता है वाटर प्रेशर? कॉर्नर पे हाँ, ज़्यादा होगा सर। ज़्यादा होगा। कॉर्नर से क्रेक कर जाएगा, मटेरियल्स वो हो जाएंगी, ठीक है। क्रेक करेगा तो उसकी लाइफ क्या होगी? कम जाएगी होगी। और अगर हम गोल बनाते हैं, कॉर्नर नहीं मिलेगा तो प्रेशर क्या होगा? इक्वली रहेगा सारा डिस्ट्रीब्यूट हो तरफ, जाएगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट उसकी होगा, लाइफ क्या हो जाएगी? ज़्यादा होगी सर। कैपिलरी सिस्टम यूज हो सकता है। कैपिलरी सिस्टम हो सकता है सर। होगा। तो इस तरह से सोचो। हाँ, टनल वाला हादसा थोड़ा सा और साइंटिफिकली पढ़ लीजिए। जो सिविल इंजीनियरिंग के टर्म्स यूज होते हैं वो टर्म्स हमें चाहिए एज ए इंजीनियर, हाँ, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, ठीक तो बस ये था। ठीक है। लीजिए। Thanks. बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।